आज की कहानी है भगवती चरण वर्मा की कहानी पे आधारित प्रायश्चित कबरी बिल्ली के बारे में। प्रायश्चित कहानी भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रायश्चित कहानी में रामू की बहू अभी 14 वर्ष की बालिका थी, जिसे घर बार संभालना पड़ा, लेकिन कम उम्र होने के कारण उसे घर संभालने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। घर में रखी चीजें जैसे दूध, खीर, दही आदि कबरी बिल्ली खा जाती थी। रामू की बहू बहुत परेशान हो जाती थी। उसका खाना पीना तो मुश्किल ही हो गया था। अगर कबरी बिल्ली पूरे घर में किसी से प्यार करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू पूरे घर में किसी से नफरत करती थी तो वो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए अभी मायके से पहली बार ससुराल आई थी। सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका थी। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ थी। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी वो 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला रह जाता तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती। कबरी बिल्ली को मौका मिलते ही वो दूध घी खाने में जुट जाती। रामू की बहू की जान तो आफत में आ गई थी और कबरी बिल्ली के मजे थे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते थक गई और बचा हुआ घी कबरी बिल्ली के पेट में चला जाता। रामू की बहू दूध ढककर खाना खाने गई, उधर दूध गायब। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी बिल्ली रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था। रामू की बहू ने रामू के लिए कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी ले आई और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ हो गई थी। बाजार से बलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, बलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो घर में वही रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। रामू की बहू ने बिल्ली फंसाने के लिए कटघरा लगाया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजन रख दिए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो उसे और परेशान करना चालू कर दी थी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया था। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। उसमें पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में पकाए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रख गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा, सूंघा, ताक की ऊंचाई का अंदाजा लगाई। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी बिल्ली ने छलांग मारी। पंजा कटोरी में लगा और कटोरा झन्नाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली मजे में खीर खा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी बिल्ली चंपत हो गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर वो जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े वो सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वह वहां से चली गई। रामू की बहू के आते ही वो बिल्ली खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई और हाथ में पट्टा लेकर वह लौटी तो देखती है कि बिल्ली दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम बेहोश हो गई। आवाज तो हुई,
तो मेहरिन झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हुए। रामू की बहू सर झुकाए डरी हुई अपराधीन की तरह बातें सुन रही है। मेहरिन बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। यह तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई नहीं बनाएंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक कहती हो। जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? मेहरिन ने कहा, फिर क्या, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं? सास जी के जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर पर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए हुए बैठी थी। पंडित जी को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वो उठ पड़े। पंडित चौबे जी छोटे और मोटे आदमी थे। लंबाई 6 फीट की, चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा। पंडित चौबे जी पहुँचे और पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, छोटू की दादी, सीमा की माँ और पंडित चौबे जी, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। छोटू की दादी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या से कौन सी सजा मिलती है? पंडित जी ने पत्रा देखकर बोले, बिल्ली की हत्या सुबह सुबह होने से नर्क की प्राप्ति होती है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताएं। पंडित जी मुस्कुराते हुए, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया है। अब आगे बताएं कि क्या किया जाए। पंडित जी ने कहा, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान कर दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन तक पाठ होगा। छोटू की दादी ने कहा, पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित जी को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम नहीं चलेगा। पंडित जी हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे पैसा क्या बहू से बढ़कर है? बहू के सिर बड़ा पाप है। तोल मोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने कहा, दान के लिए करीब 50 क्विंटल गेहूँ, 10 क्विंटल चावल, 5 क्विंटल दाल, 1 क्विंटल तिल, 5 क्विंटल जौ और 5 क्विंटल चना, और करीब 50 किलो घी और 1 क्विंटल नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे इतना सब सामान, इसमें तो बहुत सारे रुपए लग जाएंगे। रामू की माँ ने दुखी मन से बोला, फिर इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल नहीं है। रिंकू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप नहीं है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। पाठ के लिए 2100 रुपये भी लगेंगे और दोनों टाइम मेरे भोजन का प्रबंध करना होगा। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो। मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 3 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा की तैयारी कर रखो। और देखो, पूजा के लिए अभी पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी तब तक
महरिन हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ? महरिन ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। सभी आश्चर्य रह गए और एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। रामू की बहू जो अपराधीन की तरह खड़ी थी, अब उसके सांस में सांस आया और सभी खुश हुए।